सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म होते ही लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी है, भीड़ एकत्रित होने लगी है, इसलिए तीसरी लहर जरूर आएगी और यदि हम इसी प्रकार लापरवाह बने रहे तो तीसरी लहर 1 से 1.5 माह के अंदर ही आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में कल यानी 21 जून से मॉल और रेस्टोरेंट और पार्क भी खुल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हर माह उत्तर प्रदेश आएंगे। फिलहाल संगठनात्मक और सरकारी समीक्षा तक सीमित होगा कार्यक्रम। चुनाव के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। अगले माह से ही शुरू हो जाएगा पीएम का दौरे का कार्यक्रम। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह में से भी कोई एक हर पखवाड़े उत्तर प्रदेश जरूर आएगा। लोनी में बुजुर्ग से मारपीट मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर सौहार्द बिगाड़ने वाले सपा नेता उम्मेद पहलवान को गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने शनिवार को दिल्ली से धर दबोचा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कल शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश। राज्य विधि आयोग ने अध्ययन कर मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधा में कटौती हो सकती है। जयपुर की तरह ही अब उत्तर प्रदेश में भी मुख्य मार्गों पर स्थित इमारतें एक ही रंग की होंगी। मुख्य मार्गों पर स्थित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के बाहरी हिस्सों को प्राधिकरण द्वारा तय रंग में ही रंगना होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को 8 दलों के 14 नेताओं संग जम्मू कश्मीर के विषय पर एक बैठक होगी। हालांकि किसी भी दल को बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया है, पर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बात जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ही होगी। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करना भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक सक्रिय नार्को टेररिज्म यानी मादक पदार्थ आतंकवाद के बड़े मॉड्यूल का सुरक्षा दलों ने भांडाफोड़ कर दिया है। उत्तराखंड में नदियां उफान मारने लगी हैं। 800 गांव का संपर्क कट गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूद अजहर, हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी भारत के 31 वांछित आतंकवादियों की सूची में शामिल हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ 48 घंटे के अंतराल में शनिवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दूसरी बार मिले। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का पहला दिन यूं तो शुक्रवार था, लेकिन बारिश के कारण टॉस तक नहीं हो पाया। ऐसे में शनिवार को दूसरे दिन मैच शुरू हुआ तो फ्रिंच ने राहत की सांस ली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। विराट कोहली 44 रन पर नाबाद रहे और 29 रन पर खेल रहे हैं अजिंक्य रहाणे। स्विंग की मददगार पिच पर भारत ने बनाए 146 रन। यूरो कप में जर्मनी के खिलाफ पुर्तगाल ने 2 आत्मघाती गोल दागे। मैच जर्मनी ने 4-2 से जीत लिया। वहीं ग्रुप एफ के मुकाबले में हंगरी ने मजबूत फ्रांस के साथ 1-1 से ड्रॉ मैच खेला। यूएस में ब्याज दर बढ़ने से भारतीय बाजार पर असर दिखाई पड़ने लगा है। रुपये के मूल्य में फेडरल रिजर्व के फैसले से लगभग 75 पैसे की गिरावट आई है। कमजोर रुपये से आयात का बोझ बढ़ेगा, वहीं चालू खाता घाटा भी बढ़ेगा। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर 28 नवंबर से चल रहा धरना शनिवार को भी जारी रहा। यहां प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर पक्का निर्माण शुरू कर दिया। निर्मल गांव के लिए दशकों पुरानी परंपरा त्यागेगा गहमर गांव। एशिया के सबसे बड़े गांव के लोगों ने शवों की जल समाधि नहीं देने का प्रण लिया और कहा कि निश्चित स्थानों पर ही हम दाह संस्कार करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जून को जब अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर पहुंचेंगे तो बेहद खास लम्हा होगा। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यह ट्रेन पहली बार पहुंचकर कानपुर को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा देगी। यह क्षण इसलिए भी खास होगा क्योंकि 18 साल बाद ये ट्रेन राष्ट्रपति को यात्रा पर लेकर निकलेगी। आश्चर्यजनक लेकिन सत्य। जल्द ही किसानों के पास गेहूं का ऐसा उन्नत बीज होगा जिसमें 3 माह तक पानी व खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीज में ही अपनी ज़रूरत का खाद पानी होगा जो फसल को आवश्यक तत्व मुहैया कराएगा। सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर कोटेड यह बीज तैयार कर रहे हैं कुशीनगर के अक्षय श्रीवास्तव। बिना हॉलमार्क के आभूषणों को निकालने की जुगत में लग गए हैं व्यापारी। 1 जून से सोने के भाव में 2000 रुपये की कमी आई है। 31 अगस्त तक पुराना स्टॉक खत्म करने की छूट दी गई है।
21 माह की बच्ची ईशानी की जिंदगी को नया मोड़ मिल गया है। एम्स में भर्ती बच्ची को ग्लोबल मैनेज्ड एसेस प्रोग्राम के तहत इलाज मिल गया। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 की दुर्लभ बीमारी से जूझ रही मासूम को 17 जून को 16 करोड़ 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाया गया है। अब बात कटहल की। आयरन, विटामिन, कैल्शियम और जिंक से भरपूर होता है कटहल। कटहल के गुणों की बात करें तो इसमें आयरन, विटामिन ए व सी, थायमिन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और जिंक की भरपूर मात्रा पाई जाती है। कटहल की 2 प्रजातियां होती हैं, एक मुलायम पल्प वाली और दूसरी ठोस पल्प वाली। चंपा, सीमापुरी, रुद्रासी, पडरौना, खाजा व गुलाबी किस्में भी होती हैं। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।